आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन मेटल्स। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। एक्शन ऑफ नाइट्रिक, रट्टा नहीं लगाना, बहुत कम पूछते हैं इम्तिहान में जी। ऑन मेटल्स, almost all the metals almost all the metals all the metals metal react with नाइट्रिक एसिड। ऑलमोस्ट हर एक मेटल ना बेटा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये आपका नोबल मेटल। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सभी जो हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हैं मेटल्स विच आर more electropositive than हाइड्रोजन। वो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो दे रिएक्ट विद dilute एज वेल एज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, देखो ये एग्जाम्पल, ये है आपका सोडियम, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, तो ये इससे मिलके NaNO3 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। बैलेंस करना है, ये 2 टाइम हो जाएगा, ये 2 टाइम हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हाँ, ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, इट विल चेंज इनटू मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसकी बैलेंसी 2 लग जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये आपका 2 टाइम। अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है, कोई भी मेटल लिख लोगे तो समझागे, बैलेंसी के हिसाब से NO3 लग जाएंगे। ठीक है, इसका बेसिक क्या रीज़न है, हाइड्रोजन क्या है, मैंने क्यों लिखा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो सपोज ये सोडियम, ये नाइट्रिक एसिड है, HON डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते हैं नाइट्रिक एसिड को, HNO3। जब आपने ये सोडियम मेटल देखा तो सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे के H पॉजिटिव हो जाता है, और ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ना H को दे देता है। तो इसकी वजह, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा इसको H को, तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये सोडियम के पास, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 281। ये आप इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो H पॉजिटिव को दे देगा, क्योंकि H पॉजिटिव हो गया ना, तो फिर ये सोडियम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और उसके साथ ये जो पीछे बच गया वो क्या बन गया, NO3, वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये आपका Na पॉजिटिव बन गया, NO3, पीछे क्या बचेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे तो वो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो फिर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 2 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन है तो ये सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अगर ये मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो तभी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगी। अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगी तो सभी रिएक्शनें इसी तरह से होगी। ठीक है, ये हो गया बेटे पहली रिएक्शन। जहाँ बेटे और भी लिख सकते हो, हैं जिंक भी लिख सकते हो, यू कैन राइट जिंक आल्सो, जिंक भी लिख सकते हो, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, इट आल्सो गिव्स यू जिंक नाइट्रेट NO3 2 और प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन। मेरी बात समझ गए आप, हैं?
जिंक लिख सकते हो, मैंगनीज लिख सकते हो। तो ये बेटा इसकी रिएक्शन होगी। ओके, नाउ देखो सेकंड हम रिएक्शन लिखेंगे। ये जो रिएक्शन है विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड भी हो सकती है, कंसंट्रेटेड। एक है पैसिविटी ऑफ मेटल्स। ये बेटे पैसिविटी ऑफ मेटल ये है कि कुछ मेटल हैं लाइक आयरन, क्रोमियम, निकल एंड एल्युमिनियम। ये मेटल जो है लूज देयर नॉर्मल reactivity with nitric acid and become passive after some time a reaction with नाइट्रिक एसिड। मेरी बात समझ गए आप? थोड़ी देर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बाद में वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ क्यों। रीज़न ये है कि ये जो जैसे आयरन है, ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके ये बना लेता है एक दो तरह के FeO भी बनाता है, Fe2O3 भी बना लेता है। ये Fe3O4 हो गया ना टोटल, और प्लस NO2 गैस निकलती है और प्लस वाटर। ये आपका आयरन का पीस है। ये आयरन की बात भी कर सकते हो, क्रोमियम की भी, निकल की भी और एल्यूमिनियम। याद रखना इन्हीं से पैसिविटी होती है। तो ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड इन पे अटैक करता है। ये आपका आयरन है। ठीक है, तो रिएक्शन होती है। थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन होती है तो जे ऑक्साइड बन जाता है और ये ऑक्साइड सरफेस पर आ जाता है, मेटल के सरफेस पर आ जाता है, तो एक लेयर बना लेता है। वो लेयर बनने से अब नाइट्रिक एसिड जो है, जो आपका नाइट्रिक एसिड है, वो आयरन तक नहीं पहुंच पाता और इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से ये मेटल जो है दैट बिकम पैसिव टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड। आप मेरी बात समझ गए? ये मेटल है, ये मिलके उसने ऑक्साइड बना लिया, ऑक्साइड मेटल के सरफेस पर आ जाता है। अब नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो आयरन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके आगे पीछे ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड, इसलिए ये जो फर्दर रिएक्शन होनी बंद हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज ए पैसिविटी ऑफ मेटल्स। नाउ बेटा थर्ड, रिएक्शन with less electropositive less electropositive metals than hydrogen। ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो हाइड्रोजन से लेस है। ठीक है बेटा, देखो कैसे, जैसे आपका है बेटा कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, मरकरी एटसेट्रा। ठीक है, जो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देते। तो इसमें रिएक्शन ऐसी होती है, ये मेटल जो है पहले नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल ऑक्साइड, और प्लस क्या बनेगा, NO2 बनेगा या NO बनेगा। अगर कंसंट्रेटेड होगा तो NO2 बनेगा, डिल्यूट हो तो NO बनेगा। और प्लस क्या रिलीज करता है, वाटर,
यहाँ हाइड्रोजन नहीं रिलीज करता बेटा, ठीक है, जहाँ वाटर रिलीज होता है। तो एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, ये है कॉपर, इंटरेक्ट विद नाइट, पहले नाइट्रिक एसिड लिखता हूँ जी HNO3। सपोज आपने कंसनट्रेटेड ले लिया तो फिर यह क्या प्रोड्यूस करेगा, NO2 वाटर नेसेंट ऑक्सीजन ये बनाएगा। तो ये आपका 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, रिएक्शन बैलेंस होगी। कॉपर जो है वो इस ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या बना लेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, ठीक है। ये जो CuO है ये बेसिक है, ठीक है। तो बेस हमेशा रिएक्ट करते हैं किससे, एसिड से। तो इट विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो क्या बना लेगा, CuNO3 ट्वाइस, ये बना लेगा CuNO3 ट्वाइस। ये दो हो गए, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना गया, वाटर। ये रिएक्शन होगी बेटा ओवरऑल। चलो इसको बैलेंस करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो एक क्या आ गया आपका कॉपर, नाइट्रिक एसिड 2 इधर कितने गए, 4 नाइट्रिक एसिड, 4 टाइम HNO3, यू गेट ये CuNO3 ट्वाइस, क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस 1 वाटर, 2 वाटर हो गए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस क्या बना बेटे, 2 टाइम NO2, ये रिएक्शन होगी बेटा। जहाँ जो भी लिखोगे मेटल उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, है। मरकरी लिखोगे HgO बन जाएगा, ठीक है। सिल्वर लिखोगे Ag2O बन जाएगा, जो लिखोगे, ठीक है। नाउ थर्ड में सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, रिएक्शन विद नोबल मेटल्स। नोबल मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। एक्वारिजिया कहते हैं इसको, गोल्ड का सॉल्वेंट बेटा, 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, इसको हम वाटर सॉल्वेंट, गोल्ड सॉल्वेंट बोलते हैं बेटा, हैं। इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्ट्स विद नोबल मेटल्स आल्सो, ये बेटा नोबल मेटल के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। समझा गई मेरी बात? देखो कैसे, ये जो 3 टाइम HCl है और ये 1 टाइम नाइट्रिक एसिड जो है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बना लेते हैं NOCl, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 2 क्लोरीन एटम, ये बन जाते हैं बेटे। ये एक्वारिजिया में ये आपस में रिएक्ट करके ये बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्वारिजिया, गोल्ड सॉल्वेंट, यानी इसमें गोल्ड भी घुल जाता है, इसलिए गोल्ड सॉल्वेंट। गोल्ड आपका इस Cl से मिलके AuCl3 बना लेता है, ये 3 टाइम हो गया। अगर आपका प्लेटिनम होगा वो आपका 4Cl से मिलके PtCl4 बना लेगा। तो बेटा ये जितने इधर चाहिए इसको उसके मुताबिक बैलेंस कर लेंगे। समझाइए मेरी बात? ये बन गया, इसको बोलते हैं एरिक क्लोराइड, ये आपका एरिक क्लोराइड बन गया, क्लोराइड। और ये आपका प्लेटिनिक क्लोराइड बोलते हैं इसको, प्लेटिनिक क्लोराइड। पता है क्यों इक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये PtCl2 भी होता है, वो प्लेटिनस हो गया, ये प्लेटिनिक हो गया,
है, AgCl भी होता है, वो एरस क्लोराइड हो गया, ये AgCl3 हो गया, ये एरिक क्लोराइड हो गया। और ये AgCl3 जो है फर्दर कंबाइंड विद HCl and changes into HAUCl4। इसको बोलते हैं एरोक्लोरिक एसिड, एरोक्लोरिक एसिड। सालोबल है बेटा जी, ये बेटा सालोबल हो जाता है। इसी तरह से PtCl4 also react with HCl gives you H2P2Cl4। PtCl4 तो आगे था, 6 हो गया, ये 2 टाइम, ये PtCl4 तो आगे है ना, ये 2 टाइम है, ये बन गया H2PtCl। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, प्लेटिनिक एसिड। ये दोनों सॉल्युबल है बेटे। तो आपका गोल्ड भी, इसको भी हमने रिएक्ट करवा दिया, किससे? नाइट्रिक एसिड से, लेकिन इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड से नहीं, विद एक्वा-रेजिया। आपने, अब मैं आपकी नॉलेज में थोड़ा ऐड करूंगा, गोल्ड क्लीनिंग करते हैं बेटे, गोल्ड क्लीनिंग। बहुत सारे लोग बाजार में आते हैं, बाजार में बैठे हुए हैं, और घरों घरों में भी लोग आते हैं कि गोल्ड साफ करवा लो। तो उन्होंने साफ कैसे करना, उन्होंने ये एक्वा-रेजिया लिखा बनाया होता है, 3 टाइम HCl 1 टाइम नाइट्रिक एसिड। तो वो आपकी रिंग जो भी होगी उसमें डिप करेंगे, तो डिप करने से साइडों से बाहर वाली लेयर उसकी निकल के इसमें डिजॉल्व हो जाएगी, और फिर वो अंदर से शाइन करती हुई दिखेगी। लेकिन आपका बहुत सारा गोल्ड जो है वो इसमें सोल्यूशन में चला जाएगा, है। तो बहुत सारे लोग आएंगे गोल्ड को साफ करवाएंगे, लेकिन वो उनका कुछ गोल्ड जो है वो इसमें रह जाएगा, गोल्ड उनका साफ हो जाएगा। वो सारा दिन करते हैं और घर जाके उसमें से गोल्ड को निकाल लेते हैं। तो इसलिए गोल्ड जब भी आप जाते हैं साफ करवाने, ध्यान रखें बेटा। ओके, तो दिस इज ऑल बेटा रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके।